न्यू कॉन्सेप्ट। आज हम देखेंगे व्हाट इज रे एंड व्हाट आर ऑपोजिट रे, और इसके बेसिस पे कुछ सम्स वगैरह हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला रे होता क्या है? अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। रे कुछ नहीं है, लाइन का क्या है? पोर्शन है विच स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? पॉइंट से। ठीक है, तो ये आपका लाइन हो गया। लाइन पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया एंड गोज ऑफ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि राइट या फिर लेफ्ट की तरफ। डायग्राम के हिसाब से राइट या फिर लेफ्ट की तरफ। ये पॉइंट एक तरफ जा रहा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? रे। ठीक है, जैसे देखो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट ऐसे स्टार्ट हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे? रे। टू इन्फिनिटी, कहाँ तक मूव करेगा ये? इन्फिनिटी, कोई एंड इसका नहीं है। ठीक है, नेमिंग करने के लिए हम इसे क्या बोलेंगे? रे ए बी। 2 पॉइंट की जरूरत है, क्या 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है? रे ए बी। ठीक है, इज कॉल्ड अ रे, रे ए बी। अभी ए से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन। ए क्या आपका? ओरिजिन। ठीक है, और कहाँ से जाएंगे? पॉइंट सी तक। तो रे ए सी क्या हुआ आपका? दूसरा रे हो गया, 2 रे हो गए, बरोबर ना? तो रे ए बी जा रहा है आपके राइट हैंड साइड, बरोबर, और रे ए सी आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ओके, दोनों भी रे कैसे रह रही है? ऑपोजिट, बरोबर ना? रे ए बी एंड रे ए सी हैव अ कॉमन ओरिजिन ए। दोनों भी रे का जो ओरिजिन है वो क्या है? कॉमन है, स्टार्टिंग पॉइंट, बरोबर ना? ओरिजिन क्या है आपका? ए। और लाइन दे लाई ऑन द सेम लाइन एल। और दोनों भी जो रे है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, और दोनों भी रे कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन, बरोबर ना? रे ए बी एंड रे ए सी इज कॉल्ड ऑपोजिट रे। तो रे क्या होता है वो समझ गया आपको, और ऑपोजिट रे क्या होता है वो भी समझ गया आपको, बराबर। मूव करते हैं। रे इज ऑलवेज नेम बिगिनिंग विथ इट्स ओरिजिन। ठीक है ना, रे का जब आप नाम लिखोगे तो हमेशा उसके ओरिजिन से स्टार्ट करोगे। ठीक है, आपका रे का स्टार्टिंग नेम कैसे होना चाहिए? ओरिजिन से। ओके, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट रे। अभी जब ऑपोजिट रे की बात की तो हम कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि कौन से रेज ऑपोजिट कहलाएगी। ऑपोजिट रे कहलाने के लिए कॉमन ओरिजिन चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन, 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये 3 डायग्राम है, आपको आइडेंटिफाई करना ऑपोजिट रेस को। ऑपोजिट रे का मतलब दिया सेम ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, और ऑन द सेम लाइन। 2 कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। कितनी कंडीशन? 2। तो सबसे पहला सेम ओरिजिन, यहाँ पे 2 रे दिख रही है आपको, क्यू पी और क्यू आर। ओरिजिन सेम है दोनों का, क्यू। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। ऑन सेम लाइन, सेम लाइन पे है क्या? नहीं, दोनों भी अलग अलग लाइन पे, बरोबर। तो ये ऑपोजिट रे नहीं होगी, करेक्ट, नॉट सेटिस्फाई। तो ये ऑपोजिट रे नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट डायग्राम, कॉमन ओरिजिन ए, सेम लाइन पे होना चाहिए। ए सी और ए बी दोनों रे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ऑपोजिट रेस, करेक्ट। नेक्स्ट, कॉमन ओरिजिन क्या है आपका? एल, सेम लाइन पे क्या? नहीं, एल एम और एल एन सेम लाइन पे नहीं है, तो ये भी ऑपोजिट रेस नहीं कहलाएगी। तो ऑपोजिट रेस क्या होती है वो आपको क्लियर हो गया एकदम। 3 डायग्राम देखे हमने, जहाँ पे 2 रॉन्ग था और एक आपका करेक्ट था, और आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज ऑपोजिट रेस। ठीक है, सम बेस्ड ऑन रेस, रेस के ऊपर ही सम है। 1.2 का 5th सम। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द फिगर गिवन बिलो। नीचे डायग्राम दिया हुआ, इसके डायग्राम के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे आपको उसके आंसर बताना। ठीक है, सबसे पहला, राइट द नेम ऑफ ऑपोजिट रे ऑफ रे आर पी। ओके, तो ऑपोजिट रे ऑफ रे आर पी, रे आर पी ये रहा आपका, टूवर्ड राइट साइड मूव कर रहा है, इसके ऑपोजिट में जाना है आपको, तो कॉमन ओरिजिन होना चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 रे ऐसा आर पी के, रे ऑपोजिट टू रे आर पी आर एस, रे आर एस, और दूसरा रे आर टी। समझा आपको ये? ओके, नेक्स्ट, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। दोनों का इंटरसेक्शन सेट आपको लिखना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या? कॉमन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या बोला आपको? रे पी क्यू। तो रे पी क्यू हम लोग मार्क करते हैं डायग्राम में, तो पी से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने पूरा लास्ट एरो तक मैंने रेड कलर कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका? रे पी क्यू। और दूसरा बोला आपको रे आर पी, तो आर से स्टार्ट करूंगा अभी मैं, और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मैं ड्रॉ करूंगा, इनफाइनाइट मतलब एरो तक। ठीक है, अभी बोला इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन सेट यानी कि कॉमन। तो अब दोनों लाइन कहाँ पे आ रही है? पी और क्यू पे आ रही है, और ये लाइन आगे तक बढ़ती जा रही है, एरो तक कहाँ तक बढ़ती जा रही है?
एरो तक बढ़ते हैं, तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसीलिए इंटरसेक्शन सेट क्या होगा, रे पी क्यू। क्या होगा, रे पी क्यू, बराबर। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड आर पी, रे आर पी इज रे पी क्यू। ओके, नेक्स्ट, राइट द यूनियन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे क्यू आर। यूनियन लिखना है आपको, क्या लिखना है, यूनियन। ओके, तो यहाँ पे यूनियन फाइंड करना, तो रे पी क्यू ड्रॉ करते हैं हम लोग। पी क्यू ये हमने ड्रॉ किया, रे पी क्यू, पी से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, रे क्यू आर, क्यू से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। यूनियन मतलब दो पॉइंट्स, अगर आप दोनों पॉइंट को देखोगे तो क्यू कॉमन है आपका, पी और पे आर क्या हो गया आपका, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, और जितने भी पॉइंट्स है वो क्यू और आर के अंदर लाई कर रहे हैं, वो यूनियन हो गया आपका। यूनियन क्या एड ऑन करना है ना, तो रे पी क्यू और रे क्यू आर, तो क्यू और आर जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसमें, बराबर, इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब क्या हो गया आपका, यूनियन हो गया, करेक्ट। तो यूनियन क्या होगा, वो लाइन होगा, क्या होगा, लाइन आर क्यू। यूनियन फाइंड करना है आपको, लाइन आर क्यू या लाइन क्यू आर, कैसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट, स्टेट द रे विच ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट। क्यू आर जो है वो सबसेट होना चाहिए, कौन से रे का सबसेट, सबसेट यानी कि क्या, छोटा सेट। तो क्यू आर से बड़ा कौन सा है, क्यू आर से रे बड़े कौन से है बेटा, क्यू आर से क्यू एस और क्यू टी, बराबर, समझे आपको, क्यू एस और क्यू टी, सबसेट ऑफ क्यू आर, सॉरी सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट ऑफ, सेम का भी हो सकता है, ठीक है, रे क्यू आर, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हमने पढ़ा था ये, तो रे क्यू आर भी हो गया। नेक्स्ट, रे आर क्यू भी हो गया, रे तो दोनों साइड में होता है ना, रे दोनों साइड में होता है, रे टी क्यू भी हो गया, रे एस क्यू भी हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रेज हो जाएंगे, और आपको मेरा ठीक है, सेगमेंट क्यू आर सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना, सेगमेंट क्यू आर। आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी बोल सकते हो, ये भी, इसके अलावा आप क्यू एस भी बोल सकते हो और क्यू टी भी बोल सकते हो, बराबर ना, क्यू एस और क्यू टी। ओके, डन। नेक्स्ट, राइट द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर, आर एंड पॉइंट होना चाहिए, और आपको ऑपोजिट रे लिखना है, क्या लिखना है आपको, ऑपोजिट रे। तो बहुत इजी है, आपको कॉमन पॉइंट चाहिए, एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट अगर आना चाहिए, आर पी बोल सकते हो, आर क्यू बोल सकते हो, यहाँ पे आर क्यू लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आर क्यू, पहला रे आर क्यू है, दूसरा आर टी, रे आर क्यू एंड रे आर टी, ठीक है। नेक्स्ट, राइट एनी टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट एस, अभी एंड पॉइंट क्या चाहिए, एस, पिछले सब में क्या था एंड पॉइंट आर, इस सब में एंड पॉइंट क्या है, एस एंड पॉइंट होना चाहिए। तो रे विद अ कॉमन एंड पॉइंट एस आर एस टी, और दूसरा एस आर एस पी एस क्यू, जो बोलना बोल सकते हो आप, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ऑपोजिट चाहिए आपको, एस क्यू, एस टी एंड एस क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी। रे एस पी ये रहा आपका, बराबर, रे मतलब एंड पॉइंट तक जाएगा, आपको वाली पी तक स्टॉप नहीं होना है, रे बोला हुआ है, तो रे एस पी मतलब एंड पॉइंट तक जाएंगे, रे एस टी तो भी एंड पॉइंट तक जाएंगे, एस टी, बराबर। और दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे, एक ही पॉइंट है, पॉइंट एस, पॉइंट एस पे आपको रेड कलर का भी दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर भी दिखाई दे रहा है, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट क्या है वो आपका एस। तो इंटरसेक्शन ऑफ रे एस पी एंड रे एस टी इज पॉइंट एस, ठीक है। ओके, सम बेस्ड ऑन फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। प्रैक्टिस सेट 1.2 का 6 सम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। फर्स्ट, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, बी से कौन कौन से पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे, बराबर। बी से अगर राइट हैंड साइड में मूव करें तो आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में तो बहुत सारे पॉइंट है, बराबर। तो जितने भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, दिए हुए पॉइंट आपको लेना नहीं है, पॉइंट दिए हुए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है वो आपको नोट करना है। तो बी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, देखो दो स्टेप पे आपको दोनों पॉइंट मिल गए। तो बी से इक्वी डिस्टेंस पे कौन से पॉइंट है, पॉइंट सी एंड पॉइंट
ए, बरोबर। बता दो पॉइंट एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी आर पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। ओके, तो ये 2 पॉइंट तो आपको मिल गए, पॉइंट ए और पॉइंट सी। हम कितने स्टेप गए थे? राइट हैंड साइड में 2 स्टेप गए थे और लेफ्ट हैंड साइड में 2 स्टेप गए, तब मुझे पॉइंट ए और पॉइंट सी मिला। उसी तरीके से और हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड स्टेप पे हमें पॉइंट का नेम नहीं दिया हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, बरोबर ना। राइट हैंड साइड में जब आप जा रहे हो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो थर्ड स्टेप पे कोई पॉइंट का नाम नहीं है, तो आप यहाँ पे स्टॉप नहीं हो सकते, आपको एक और स्टेप जाना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप, बरोबर। तो अब अगर आप राइट हैंड साइड में 4 कदम की दूरी पे गए हो तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 स्टेप जाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो 2 पॉइंट जो मिले आपको इक्वी डिस्टेंस पे बी से, वो कौन से पॉइंट है? पॉइंट पी एंड पॉइंट डी। Therefore point P and point D are equidistant from point B. ठीक है, डन। नेक्स्ट, राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q। ठीक, वैसे ही आपको Q से फाइंड करना भी, ठीक है ना। Q से 1 कदम की दूरी पे जाएंगे हम लोग, कहाँ पे? राइट हैंड साइड में गए, कहाँ गए? राइट हैंड साइड में। तो 1 कदम हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो U। अच्छा, 2 कदम जा रहे, पहले P लिया और यहाँ पे 2 कदम जाएंगे तो क्या आएगा? R। तो कौन से पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे? P और R। तो पॉइंट P एंड पॉइंट R। आपको चाहिए तो ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, पॉइंट U और पॉइंट L भी लिख सकते हो आप, क्योंकि 1 कदम की दूरी पे पॉइंट U मिला और 1 कदम की दूरी पे पॉइंट L मिला, तो U और L भी पॉइंट करेक्ट आंसर है। 2 आंसर हो गए आपके, फिर ठीक है। इक्विडिस्टेंस बोले तो आपको इक्वल स्टेप्स मूव करना है बस, दोनों साइड में, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल डिस्टेंस मूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द फॉलोइंग डिस्टेंस, डिस्टेंस UV, डिस्टेंस PC, डिस्टेंस VB एंड डिस्टेंस UL। आपका डिस्टेंस फॉर्मूला पहला वाला एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट हमने इसी से किया था, वैसे आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले डिस्टेंस, देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स के यूनिट मिसिंग थे, तो बाकी जितने भी पॉइंट मिसिंग थे उसके अब हमने क्या लिख दिया? यूनिट्स लिख दिए। ओके, पहला फाइंड क्या करना है आपको? डिस्टेंस UV, ठीक है। तो डिस्टेंस UV, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट U इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट V कहाँ पर है? 5, बराबर। दोनों के कोऑर्डिनेट कितने हमने 5 ले लिए, बराबर। एक का U का है -5 और V का है आपका +5। 5 इज ग्रेटर देन -5, 5 इज ग्रेटर देन -5। देयरफॉर डिस्टेंस UV, ग्रेटर कोऑर्डिनेट क्या आपका? 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 5, तो डिस्टेंस UV इक्वल टू 10 यूनिट। समझे आपको ये? नेक्स्ट सम, डिस्टेंस PC, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ P इज -2, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज 4, बराबर। 4 इज ग्रेटर देन -2, देयरफॉर डिस्टेंस PC इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट इक्वल टू 4 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2 which will give you 6. Distance PC equal to 6 unit. Next, distance VB, coordinate of V is 5 and coordinate of B is 2, ठीक है। तो pi is greater than 2, therefore distance VB equal to greater coordinate minus smaller coordinate। तो ये हो गया 5 - 2 equal to 3, therefore distance VB equal to 3 यूनिट। स्टूडेंट यहाँ पे जो डिस्टेंस दिए थे ना, यहाँ पे सबके क्या बोलते कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए थे, हमने कोऑर्डिनेट रेड कलर में जो लिखा हुआ आपने लिखा है, बरोबर ना। आपने देखा कि गैप कितना था हर एक के बीच में, 1 का गैप था, बरोबर ना। तो आपने अकॉर्डिंगली फिल किया, 0 और 2 बीच में एक पॉइंट था, बरोबर, तो 1 ही आ गया यहाँ पे। तो जितने भी रेड कलर के वो आपको फिल करना है, बरोबर। आपको देख के डिस्टेंस कितना है 2 पॉइंट के बीच में, करेक्ट, उसको कंसीडर करके आपको बीच के लेटर्स को फिल करना है, फिर बाद में सम सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट, डिस्टेंस UL, जैसे यहाँ पे देखो U का दिया था आपको कोऑर्डिनेट नहीं, U का हमने लिखा, करेक्ट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ U इज -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ L इज -3, ठीक है। -3 इज ग्रेटर देन -5, therefore distance UL equal to greater coordinate minus smaller coordinate equal to -3 minus -5, तो -3 minus minus plus +5 minus plus minus,
2, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 5 बड़ा था, Yes. इसका साइन पॉजिटिव ग्रेटर था, बराबर, तो ये आंसर है 2। तो डिस्टेंस यूएल इक्वल टू 2 यूनिट। ओके, नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, ये भी आपने कवर किया है, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट, बराबर, एंड सम बेस्ड ऑन पॉइंट एंड अ लाइन। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट फर्स्ट का, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मैनी मिड पॉइंट डज अ सेगमेंट हैव? सेगमेंट के कितने मिड पॉइंट हो सकते हैं? सिर्फ एक। मिड पॉइंट के भी सेगमेंट के एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, बरोबर ना। एवरी सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, करेक्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? A1। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना, ए ऑप्शन लिख के 1, करेक्ट। हर सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट है, तो करेक्ट आंसर आपका A1। लिखने का पैटर्न याद रहेगा ना, इसी तरीके से आपको टेस्ट में लिखना है, अलग तरीका नहीं होना चाहिए आंसर लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन? दो अलग अलग लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी? 1, बरोबर। तो दो लाइन ड्रॉ किया हमने, पहला लाइन दूसरा लाइन, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? 1। तो करेक्ट आंसर इज C1। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी लाइन्स आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट? अगर हम 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो कितनी सारी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? 1, 3, 1 और 3 और 6, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पे पॉइंट्स को लेकर कुछ बोला हुआ है क्या? कोलिनियर है, नहीं है, कुछ बोला हुआ नहीं है। इफ हमें अज्यूम करना पड़ेगा, इफ 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? देखो आप डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया, लाइन कितनी होगी? एक ही लाइन पास कर सकते हो। अगर लाइन पॉइंट कोलिनियर है तो आप कितनी लाइन पास कर सकते हो? एक। अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो क्या होगा? 1, 2, 3 पॉइंट ले लिया, नॉन कोलिनियर है, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप? 3। तो आइदर आप 1 ड्रॉ कर सकते हो या फिर 3, वो डिपेंड ऑन कंडीशन, पॉइंट कैसे कोलिनियर है कि नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है C, 1 और 3। समझा आपको ये? ओके, तो ये पार्ट होता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट।